ऐसे घर से सेट तक के सफर में रुचि यानी कि विभूति ने शेयर की अपनी एक्टिंग और पर्सनल लाइफ की कहानी। हाँ, पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट हूँ थी बट पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं कर पाई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई। केमिस्ट्री से देखिए डायरेक्टली एक्ट्रेस में, बट केमिस्ट्री भी मायना रखता है इंडस्ट्री में। देखिए मैं माँ बनने के बाद आई हूँ इस इंडस्ट्री में, शादी हुई माँ बनी। उसके पहले तो मैं बैंक में काम करती थी। जब सोहम हुआ मुझे 2-3 साल उससे मैंने दे दिए पूरी तरह, और फिर मैंने पेपर में एक ऐड देखा मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2000, मिसेस इंडिया वर्ल्ड के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने परमिशन दिया। मेरे इन लॉज बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ही कंजर्वेटिव विचार के ज़रा भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। ठाकुर फैमिली ने, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं टॉप 5 में आई। आई बैग्ड क्राउन फॉर मिसेस ब्यूटीफुल हेयर। और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। ऐड के ऑडिशंस आने लगे, सीरियल के ऑडिशंस आने लगे। 5-6 साल मुझे लगे, बहुत सारे रिजेक्शंस मैंने फेस किए। 5-6 साल बाद शायद मुझे बहुत अच्छा काम मिलने लगा, वरना पहले 5 साल तो जो काम मिले वो मैं लेती थी, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं है अभी जो मैं तेरा यार हूँ मैं शो कर रही हूँ, उसमें राजेंद्र चावला जी मेरे ससुर बने हैं। मेरा फर्स्ट शो था, वो मराठी शो कर रहे थे, और मैं एक 1 डे आर्टिस्ट बन के गई थी नर्स का रोल करने के लिए, और तभी राजेंद्र जी हीरो थे उस शो में। तो मेरे पास वो फ़ोटो भी है, अभी तक मैंने रखी है, और अभी का भी फ़ोटो मैं कोलाज करती हूँ कि मैं तब नर्स के रोल में 1 डे आर्टिस्ट थी। तो वो मेरे को 800 पर डे ऐसा कुछ रुपीज़ मुझे मिला था, और मैं बहुत खुश थी। तभी एक्टिंग तो आती नहीं थी, थोड़े बहुत सीखी थी यार, मैं ऑडिशंस दे के प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं सीखी, कोई कोर्स नहीं किया। तो वो मराठी शो जो था जहाँ पे मैंने 1 डे आर्टिस्ट का रोल किया था, वो मेरा फर्स्ट शो था। उसके बाद यहाँ बालाजी का बंदिनी NDTV इमेजिन पे आई थी, वो उसमें मैंने किया है। फिर उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ स्टार प्लस पे, मायके से बंदी डोर, खामोशियाँ, ससुराल गेंदा फूल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, डोली अरमानू की जी का। फिर प्रोमिनेंट रोल्स मिलते गए, और आज तेरा यार हूँ मैं कर रही हूँ। एड्स बहुत सारे किए मैंने, एड्स भी बहुत सारे किए। मैं बहुत ही छोटी थी 10th मैंने पास किया था जस्ट, तो समझ लीजिए 16 ईयर्स की थी। सेम एरिया में, जैसे मैंने कहा मेरा मायका ससुराल एक ही एरिया में, तो मैं कभी दुकान में गई हूँ, सब्ज़ी लेने कुछ लेने गई हूँ, तो तभी उन्होंने मुझे वहाँ पे देख लिया, उन्हें मैं पसंद आई। उन्होंने मुझे लगा एक्चुअली कि मेरी फ्रेंड को लाइन मार रहे हैं पर एक्चुअली वो मुझे पसंद करते थे, मुझे पता नहीं था। और फिर उन्होंने प्रपोज़ किया। 1 साल मैंने मना किया, क्योंकि मैं मराठी हूँ और वो नॉर्थ इंडियन है, और मैं जानती थी मेरी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि एक तो बहुत ही हमारी फैमिली स्पिरिचुअल और बहुत ही पढ़ाई लिखाई में बहुत इंपॉर्टेंस देती है, और इनका बिज़नेस था, तो वो बिज़नेस इतना मानते नहीं थे। तभी मेरे डैडी बहुत ही कंजर्वेटिव है, मम्मी भी। तो मैंने मना किया था 1 साल तक, और फिर लेकिन डेस्टिनी में लिखा था वी वर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर एंड वी आर ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। बातें करते करते हम पहुंच गए सीरियल के सेट पर, और अब बारी है विभूति से रुचि बनने की, जिसके लिए शुरू हुआ विभूति का मेकअप। जस्ट मैं शेष त्रिशला निहारिका रॉय। चलिए, अब मैं विभूति ठाकुर से रुचि बंसल बनने जा रही हूँ, तो वो प्रोसेस भी आप देख लीजिए कि मैं रुचि बंसल कैसे बनती हूँ। अभी हम मेकअप शुरू कर रहे हैं, फिर हेयर दीदी आएंगी, हेयर बनाएंगे, फिर हम कॉस्ट्यूम पहनेंगे, और बस रुचि बंसल तैयार हो जाएगी। जैसे आपने देख ही लिया है कि मेकअप दादा ने अपना काम बहुत ही अच्छा किया है, मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अब हेयर दीदी का काम शुरू होता है, तो हम उन्हें बुलाएंगे, जो को। सो नाउ आई एम रेडी विथ मेकअप एंड हेयर। अब टाइम आता है कॉस्ट्यूम का। रुचि बंसल इज रेडी बस लास्ट का फाइनल टचअप बचा है। ये चूड़ियाँ पहन लूँ। परफ्यूम लगाए बगैर मैं सेट पे नहीं जाती। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया बर्थडे पे, तो मैं वो लगाती हूँ। भाई तैयार शयार होकर रुचि मैडम रेडी है। अब सेट पर जाकर इन्हें शूटिंग भी तो करनी है।
ऊपर से ब्रेक लेकर रुचि खाने आई है फ्रूट्स। विभूति अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती है। ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी सुबह 6:30 बजे किया था, तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो अभी मेरा फ्रूट्स टाइम है, तो हम फ्रूट्स खाते हैं। आपको भी खिलाऊंगी। बारह एक के पहले बोलते खाना चाहिए, तो 10:30-11 बजे फ्रूट्स का इंटेक इंसान को रखना ही चाहिए। सैलेड खाने चाहिए, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने बॉडी एक टेम्पल है, हमें हमारी बॉडी का ख्याल रखना ही चाहिए। जितना हो सके क्लीन फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, और शुद्ध खाना, उच्च विचार रखिए। तो भाई रुचि यानी कि विभूति ठाकुर संग पूरा एक दिन बिताकर हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है आपने भी विभूति के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानी होगी। अब वक्त है रुचि यानी विभूति से अलविदा लेने का। सास बहू बेटियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मेरे साथ डे आउट किया है। सुबह सुबह आप लोग घर पे आए, आपने मेरा घर देखा, मैं घर में कैसे सुबह सुबह रेडी होती हूँ वो आप लोगों ने कैप्चर किया। मेरे हस्बैंड से आप मिले और घर से लेकर सेट तक का सफ़र भी आप लोग देख लिया, और विभूति ठाकुर से रुचि बंसल कैसे बनती हूँ ये प्रोसेस भी आप लोगों ने देख लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। सास बहू और बेटिया में ऐसे ही आप जानते रहेंगे आपके चहेते सितारों की रियल दुनिया। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।